और हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ईपीएफओ के सिटीजन चार्टर को देखेंगे। आप हमेशा देखे होंगे कि ईपीएफओ के ऑफिस में जो हमेशा बोला जाता है कि क्लेम को 7 दिन में कर दो, 3 दिन में कर दो, तो उसका क्या लॉजिक है। वो सिटीजन चार्टर को फॉलो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज बताऊंगा कि सिटीजन चार्टर क्या होते हैं, सिटीजन चार्टर ईपीएफओ का क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन में क्लेम को सेटलमेंट करना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है नवंबर 2022 में इशू किया गया है और ईपीएफओ के वेबसाइट पे प्रेजेंट है। आप रिवीजन के लिए वहाँ से जो है देख सकते हैं इसे, ठीक है। अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मिशन क्या है ईपीएफओ का। ईपीएफओ का मिशन क्या है, विजन क्या है। तो देखिए विजन में लिखा है कि एक इनोवेशन ड्राइवन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है जो अनइंटरप्टेड सर्विस जो है लोगों तक प्रोवाइड कर सके, अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करोगे। सर शेयर होल्डर क्या होता है? तो ईपीएफओ का शेयर होल्डर किसको आप बोलेंगे? एक एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉय को, और एक आप कह सकते हैं एक सर पेंशनर को। तो तीन जो हम आगे भी बताएंगे कि ये तीन जो है इसका जो है शेयर होल्डर होते हैं ईपीएफओ का। ईपीएफओ का मिशन क्या है? तो मिशन ये है कि टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द कंप्रहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इन ए ट्रांसपेरेंस, कॉन्टैक्टलेस, फेसलेस एंड पेपरलेस मैनर में बनना है, और साथ ही साथ वही अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करना है लोगों को, ठीक है। ताकि ईज ऑफ लिविंग जो है मेंबर का भी और साथ ही साथ पेंशनर का भी ईज ऑफ लिविंग हो सके, साथ ही साथ जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट का हो सके, ठीक है। अभी देखिए जो इसका सबसे मेन है ना, वो है कि यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा, वो हमारे स्कीम में कितने दिन का है, और हमारे सिटीजन चार्टर कहता है कि इतना दिन आप कीजिए, ठीक है। सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग ईपीएफओ चाहता है कि हमारा जो है इतना दिन में सिटीजन चार्टर को फॉलो करे। तो देखिए हमारा जो स्कीम है ना, जो हमारा ईपीएफओ का जो मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, और उसके 3 स्कीम है, ईपीएफ स्कीम, ईपीएस स्कीम और ईडीएलआई स्कीम। उसके द्वारा कितना डेज दिया गया है कि कितना दिन में क्लेम को सेटलमेंट करना है, और सिटीजन चार्टर कितना दिन में क्लेम को कहता है सेटल करने के लिए, उसके बारे में ये सबसे सिटीजन चार्टर का जो मेन पॉइंट है यही है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है कि अगर कोई पर्सन पीएफ निकालता है, पीएफ फाइनल विड्रॉल करता है फॉर्म 19 का, फॉर्म 90 जो फाइनल विड्रॉल होता है, तो हमारे स्कीम बोलता है, हमारे स्कीम एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, हमारे स्कीम बोलता है हर एक के लिए 20 दिन, जितना भी क्लेम है हमारा स्कीम बोलता है सब 20 दिन में सेटल करना है। लेकिन सिटीजन चार्टर कहता है कि अगर कोई पर्सन फाइनल विड्रॉल कर रहा है फॉर्म 19 का, तो उसे 7 दिन के अंदर जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, सेटल कर देंगे। उसके बाद कहता है अगर कोई पर्सन पीएफ विड्रॉल कर रहा है एडवांस से जो फॉर्म 31 होता है ना, फॉर्म 31 होता है, उसके थ्रू अगर कोई पर्सन एडवांस जो है अप्लाई किया और वो इलनेस का एडवांस है, तो कहता है कि अगर इलनेस का एडवांस है ना, तो स्कीम तो 20 दिन बोलेगा हर एक केस में, लेकिन हमारा सिटीजन चार्टर बोलता है कि अगर वो इलनेस का एडवांस है और कोविड एडवांस, पेंडेमिक एडवांस है, जैसे कि कोविड एडवांसेज है, तो उसे 3 दिन में करना है। तो क्या याद रखना है कि पीएफ विड्रॉल फाइनल सेटलमेंट सिटीजन चार्टर बोलता है 7 दिन में। पीएफ अगर एडवांसेज ले रहा है, तो अगर वो पेंडेमिक का केस हो या इलनेस का केस हो, तो उसे 3 दिन में करना है, और अगर कोई विड्रॉल और ले रहा है एडवांसेज में, तो उसे आपको 7 दिन में करना है। अगर ट्रांसफर केस है, फॉर्म 13 है, ट्रांसफर का केस है, तो उसे 7 दिन बोलता है कि सिटीजन चार्टर इसे 7 दिन में सेटल करने को बोलता है, जबकि स्कीम हमारा 20 दिन बोलता है। अगर कहता है कि अगर वो 20 केस है, फॉर्म 20 है, मतलब कि अगर ये डेथ केस का फॉर्म 20 है, पीएफ विड्रॉल है डेथ केस वाला, ठीक है, फॉर्म 20 है, तो सिटीजन चार्टर तो सबके लिए 20 बोलता है, लेकिन हमारा हमारा स्कीम 20 दिन बोलता है, लेकिन सिटीजन चार्टर बोलता है कि 3 दिन में आप इसको सेटल कर दीजिए, ठीक है। 3 दिन में फॉर्म 20 का सेटलमेंट 3 दिन, ईडीएलआई का सेटलमेंट फॉर्म 5F जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका भी सेटलमेंट 3 दिन में होना चाहिए एज पर द सिटीजन चार्टर। अब अगर पेंशनर की बात करें, जो फॉर्म 10D हम लोग जिसको बोलते हैं, और एक 10C होता है, तो कहता है कि फॉर्म 10D जो है ना, हमारा स्कीम 20 दिन बोलता है, लेकिन सिटीजन चार्टर बोलता है कि फॉर्म 10D का भी सेटलमेंट 7 दिन में करना है, कि नहीं आया समझ। अभी देखो 7 दिन जो कहता है ना, मेरे अकॉर्डिंग आप वैसे देख लीजिएगा कहीं डीपली पढ़ करके, मेरे अकॉर्डिंग ये जो 7 दिन है ना, वो 3 दिन कहता है अकाउंट सेक्शन के लिए, और जो है 7 दिन के अंदर पीपीओ जनरेशन हो जाना चाहिए पेंशन सेक्शन में जा करके। इसे आप थोड़ा देख लीजिए, इसमें मैं डॉटफुल हूँ, ठीक है। तो 10D का सेटलमेंट जो है 7 दिन के अंदर में करने के लिए सिटीजन चार्टर बोलता है, और 10C का सेटलमेंट तो 10C का भी 7 दिन के लिए बोलता है, ठीक है। अगर कोई फॉरेन मतलब वर्कर है, अगर कोई फॉरेन इंटरनेशनल वर्कर है, तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज जारी करते हैं ना, सिटीजन चार्टर कहता है कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज 3 दिन के अंदर में सेटल कर दीजिए, 3 दिन के अंदर में उसे दे दीजिए। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, जो ग्रीवेंस आते हैं ना हमारे ईपीएफओ में, उसको कहता है सिटीजन चार्टर की 7 दिन के अंदर उसे खत्म कर दीजिए, कि नहीं आया समझ। अब देखिए एक नीचे एक लाइन लिखा है कि सेटलमेंट टाइम एज पर द सिटीजन चार्टर इज एस्पायरेशनल, मतलब ये एस्पायरेशन है हमारा, ये सिटीजन चार्टर जो है ये ईपीएफओ का एस्पायरेशन है, और हम एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि इसे फुलफिल करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारा ईपीएफओ का क्या हो, मतलब एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बन सके लोगों की नज़रों में, यहाँ के सिटीजन, और एक बेस्ट सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सके।
लिखा है कि सेटलमेंट जो सिटीजन चार्टर में दिया गया है वो हमारे लिए एस्पायरेशन, ईपीएफओ का एस्पायरेशन है, और हमारे स्कीम में जो दिया गया है वो स्कीम में आप जानते हैं कि उसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है कि 20 दिन का है। ठीक है, अभी देखिए मैं बता रहा था कि स्टेक होल्डर कौन कौन है ईपीएफओ का। तो ईपीएफओ का स्टेक होल्डर कौन कौन है, तो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है और एक पेंशनर है। आप जानते होंगे एम्प्लॉयर हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एम्प्लॉय जो हमारे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, और पेंशनर जो है, पेंशनर का भी रुपया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है जिसे हम पेंशन में देते हैं, तो वो हुआ हमारा स्टेक होल्डर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। द सर्विस स्टैंडर्ड मेंशन इन द 3 स्कीम अंडर द ईपीएफ मिसलेनियस एक्ट 1952 will be applicable to EPFO stakeholder, namely the employee, employer and मतलब EPFO एक्ट के द्वारा जो है जितने भी स्कीम बनाए गए हैं वो सभी हमारे तीनों से जो स्टेक होल्डर है उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, EPFO इज नाउ डिजास्टर प्रूफ। करेक्ट, EPFO जो है वो डिजास्टर प्रूफ हो चुका है, एंड देयरफॉर इट प्रोमिसेस टू मेंटेन द सर्विस स्टैंडर्ड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर ओइंग टू फ्लड, अर्थक्वेक। मतलब कह रहा है कि हमारा EPFO ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अब वो डिजास्टर प्रूफ हो गया। मतलब इसको डिजास्टर में भी कुछ नहीं होता है। जैसे कोविड के समय आप देखे होंगे कि हम लोग जाकर के काम किए, हम लोगों ने जाकर के वहाँ काम किए, क्लेम सेटलमेंट किए ताकि उनके लोगों को भला हो सके। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है EPFO अब वो डिजास्टर प्रूफ हो चुका है। हम पेंडेमिक में अर्थक्वेक आएगा फिर भी हम जाएंगे काम करेंगे। ठीक है, तो डिजास्टर प्रूफ है और इस दौरान भी हमारा EPFO ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है। ठीक है, अब रहा कि हम सिटीजन चार्टर में कुछ एक्सपेक्टेशन भी लिखा गया है कि एक्सपेक्टेशन हम मेंबर से क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयर से क्या चाहते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेंबर हम क्या चाहते हैं। मेंबर से चाहते हैं कि जो नया मेंबर है वो अपना यूएन क्रिएट करे, यूएन में अपना KYC जोड़े, साथ ही साथ अगर पुराना सर्विस है उसको ऐड करे, ई नॉमिनेशन करे। ई नॉमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना नॉमिनी जो है ना ई नॉमिनेशन करे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है अपना नॉमिनी डिसाइड करे, ई नॉमिनेशन करे। बैंक जो है फर्निश अपना बैंक अकाउंट पे पैन कार्ड सब लगाए रहे। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेंबर जो पहले से हमारा सदस्य है EPFO का, उसके लिए हम क्या चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि आप EPFO के वेबसाइट पे विजिट करते रहे और वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसको देखते रहे। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड किए, जैसे कि हमने EDLI कैलकुलेटर जारी किया है, पेंशन कैलकुलेटर जारी किया है। उस सब का बेनिफिट उठाए, उस सबको आप देखें कि कितना आपको पेंशन बनेगा। ठीक है, कौन से स्कीम आपके लिए अच्छा है, ये सब आप देखिए। साथ ही साथ अपना नॉमिनी सबको देखते रहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेंशनर, पेंशनर से हम क्या चाहते हैं। तो आजकल देखे होंगे कि आप पेंशनर में सबसे ज़्यादा चीज़ तो आता है किसके, जीवन प्रमाण पत्र का। तो हम पेंशनर से चाहते हैं कि अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अपना हर साल जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है जमा करें। कैसे जमा करेंगे, तो जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पे जा सकते हैं, या फिर EPFO के ऑफिस से, या कोई बैंक से जा कर सकते हैं, या फिर कोई CSC सेंटर से कर सकते हैं, या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से कर सकते हैं। साथ ही साथ उमंग ऐप पे भी जो है जीवन प्रमाण पत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम चाहते हैं अपने किससे, पेंशनर से चाहते हैं कि ऐसा वो करे। ठीक है, डिजी लॉकर में अपने सब कुछ दस्तावेज सबको भी रखे ताकि उसका कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट कोई नहीं अगर कभी काम आए तो उमंग ऐप का यूज करें। उमंग ऐप से अपने पेंशन का पासबुक भी है, देखते रहे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से क्या चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर से हम क्या चाहेंगे, एम्प्लॉयर से हम चाहेंगे कि वो सभी को कंप्लाइंस करे, जितने भी एक्ट है ना उस सबको कंप्लाइंस करे। लिखा है कि इंश्योर कंप्लाइंसेज ऑफ ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर द एक्ट। हमारा जो 1952 का एक्ट है ना उसको कंप्लाइंस करे एम्प्लॉयर। सभी एलिजिबल मेंबर जो है इंडोल करे उसको, इंडोल ऑल एलिजिबल एम्प्लॉयज फ्रॉम द मंथ इन विच ज्वाइन। मतलब अगर जिस मंथ में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे जो है इंडोल कर लेना चाहिए उसी समय। साथ ही साथ ECR जो है, ECR लिंक यूएन क्रिएट करना, यूएन को लिंक करना, ये सब जो है हम एम्प्लॉयर से चाहते हैं। अब इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। ठीक है, सिटीजन चार्टर में इतना ही है। अब अगर मैं एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देख लीजिए। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हमारा ग्रीवेंस आते हैं ना उसके लिए सिटीजन चार्टर ने क्या बोला था कि 7 दिन में जो है इसे सॉर्ट आउट करना है, 7 दिन में इसका जवाब देना है। तो इसके लिए आप जानते होंगे एक पोर्टल EPFI-GMS के थ्रू जो है ग्रीवेंस आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग 7 दिन में कहा गया सिटीजन चार्टर में इसे जवाब देने के लिए। यहाँ देख सकते हैं पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर, उसके बाद दिया हुआ है कि कैसे ग्रीवेंस डालना है, उसके लिए दिया है www.epfo-igms.government.in पे जाकर के या उमंग ऐप पे जाकर के ग्रीवेंस डाल सकते हैं, जिसका जवाब सिटीजन चार्टर बोलता है कि 7 दिन में कर देना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए EPFO के बारे में कुछ और भी चीज़ दिया है कि EPFO का नेटवर्क कहाँ तक है, ये देख लीजिए थोड़ा। 21 जोनल ऑफिस यहाँ दिया गया है, यहाँ अकॉर्डिंग टू देखिए 2022 में इशू हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिया है 21 जोनल ऑफिस है EPFO का, 138 रीजनल ऑफिस है और 117 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। इतना ही है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में बताऊं कि EPFO का जो सिटीजन चार्टर है वो क्या बोलता है, तो देखिए सिंपल सा है
जो हमारा ईपीएफओ का स्कीम है ना, वो बोलता है सभी क्लेम को 20 दिन में सेटल करने के लिए। और सिटीजन चार्टर जो ईपीएफओ का क्या है, एस्पायरेशन है, उसका सपना है ईपीएफओ का कि ऐसा हो जाए। चाहते सिटीजन चार्टर बोलता है हर एक को 7 दिन में करने के। लेकिन जो इसेंशियल है, बहुत इसेंशियल है, जैसे डेथ केस हो गया, तो डेथ केस में फॉर्म 20 हो गया, ईडीएलआई को बोलता है 3 दिन में करने के लिए, और जो 10D होता है पेंशन को बोलता है 7 दिन में खत्म करनी। उसी तरह एडवांसेज जो है, एडवांसेज में अगर वो इलनेस का एडवांस कर रहा है ना, तो उसे बोलता है 3 दिन में कर देने के लिए। और कोविड का एडवांसेज है ना, उसे भी बोलता है 3 दिन में कर देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को ईपीएफओ का सिटीजन चार्टर समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितने दिन में हम लोग को क्लेम सेटलमेंट करना है, ताकि आपके ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है अच्छा हो सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।